दोस्तों, प्रकृति ने हमारे लिए कई सारे नियम बनाए हैं। अगर प्रकृति के ये नियम हमारे लिए नहीं होते तो शायद हमारे लिए धरती पर जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता। और इन्हीं प्रकृति के नियमों में से दिन और रात के नियम हैं। दुनिया के ज्यादातर जगहों पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही होती है। यही प्रकृति का नियम सालों से चला आ रहा है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां पर कभी रात नहीं होती। जी हाँ, सही सुना आपने। हैरान मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कई महीनों तक सूरज नहीं ढलता और यहाँ के लोग रात देखने के लिए तरस जाते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर आता है एक ऐसा देश जो अपनी हजारों झीलों के लिए मशहूर है, और वो कोई और खूबसूरत देश नहीं बल्कि फिनलैंड ही है। फिनलैंड अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्रकृति का अलग ही नजारा होता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में लगभग 73 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 73 दिनों तक रात नहीं होती। वहीं अगर हम इस देश की आबादी की बात करें तो इस देश में 5.5 मिलियन लोग रहते हैं। ये देश तरक्की के लिहाज से भी काफी आगे है। इस देश के बारे में ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस देश में एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सब कुछ फ्री है, क्योंकि इस देश की आबादी बहुत ही कम है जिसका ख्याल सरकार रखती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 2019 में इस देश को हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ के लोग बेहद ही खुश मिजाज किस्म के होते हैं। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते हैं। यही कारण है कि ये देश तरक्की के मामले में काफी ज्यादा आगे है। इसके अलावा ये देश अपनी लाखों सुंदर झीलों के लिए भी जाना जाता है। इस देश में 1,88,000 झीलें हैं। यही वजह है कि ये देश झीलों का देश भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये देश एक अनोखी प्रतियोगिता के लिए भी मशहूर है। दरअसल इस देश में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें पतियों को अपनी पत्नियों को पीठ पर उठाकर भागना होता है, और जो भी पति इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लेता है उसको भारी भरकम इनाम भी दिया जाता है। इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर शायद आपको कुछ याद आ गया हो। मुझे तो याद आ गया है आयुष्मान खुराना की एक फिल्म के बारे में। अगर आप उस फिल्म का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है नॉर्वे। इस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ये देश चारों तरफ से हिल स्टेशन और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है। अगर आप भी लंबे समय तक रोशनी का आनंद उठाना चाहते हैं तो इस देश में जाकर आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं, क्योंकि इस देश की खूबसूरती अपने आप में देखने लायक है। यूरोपियन कंट्रीज में बसा ये देश अपनी राजशाही के लिए भी जाना जाता है। इस देश की आबादी लगभग 55 लाख है। इस देश की अनोखी प्रकृति के साथ साथ लोगों के लिए कुछ अनोखे नियम भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में अपराधियों को जेल के अंदर वाईफाई की सुविधा भी दी जाती है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि यहाँ के अपराधियों को जेल में रहते हुए हर काम करने की इजाजत होती है, और इसके पीछे सरकार ये मानती है कि अपराधी को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। इसके अलावा नॉर्वे देश में फांसी को लेकर भी एक अलग ही नियम है। अगर यहाँ कोई किसी की हत्या भी कर देता है या कत्ल भी कर देता है तो उसको फांसी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अधिकतम सजा 21 वर्ष की है। वहीं इस देश में पैसे को लेकर भी अलग ही नियम है। अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में कितने पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आप नहीं बताएंगे, लेकिन इस देश के नियम के मुताबिक यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने पैसों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी को नहीं छुपा सकता। किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है ये सब सरकार अपनी वेबसाइट पर डाल कर रखती है ना इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं अलास्का की। अलास्का राज्य उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इस राज्य में भी 15 मई से 15 जुलाई तक सूर्य अस्त नहीं होता, यानी कि इतने दिनों तक यहाँ रात नहीं होती। और इससे भी ज्यादा रोचक बात ये है कि नवंबर महीने से अगले 30 दिनों तक यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है। जो भी हो, प्रकृति के लिहाज से ये काफी खूबसूरत जगह है। वहीं अगर इस स्टेट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1867 में इसे अमेरिका ने $72 लाख यानी कि 48 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया, और उस समय से ये अब तक अमेरिका के ही हिस्से में है।
इसके अलावा अलास्का की एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम आपसे पूछे कि आपके यहाँ पिज्जा डिलीवर करने वाले कैसे आते हैं, तो आपका जवाब होगा बाइक पर आते हैं या फिर साइकिल पर आते हैं। लेकिन पिज्जा डिलीवर करने के लिए अलास्का में ऐसा नहीं है। यहाँ पिज्जा डिलीवरी एयरप्लेन से की जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल यहाँ एक ऐसा पिज्जा प्लेस है जिसकी डिलीवरी एयरप्लेन से की जाती है। इसके अलावा ये देश महिलाओं के लिए भी सबसे सेफ जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम रेप रेट होता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं स्वीडन। स्वीडन में मई महीने से लेकर अगस्त महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ घंटों के लिए सूर्य अस्त जरूर होता है। स्वीडन में आधी रात को सूरज ढल जाता है और 4:30 बजे निकल आता है, यानी कुछ घंटों के लिए ही यहाँ के लोगों को रात देखने को नसीब होती है। आपको बता दें कि स्वीडन यूरोपियन यूनियन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की आबादी की बात करें तो इस देश में वर्तमान में 1,10,00,000 के आसपास लोग रहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करें तो ये देश जीडीपी के मामले में 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वीडन में पेरेंट्स बनने पर, यानी कि माता पिता बनने पर 480 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं, यानी कि लीव दी जाती है। और इससे भी दिलचस्प बात ये है कि इस दौरान इन्हें सैलरी भी मिलती है। लेकिन यहाँ के लोग सैलरी के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते, यानी कि इस देश में पैसों पर बात करना बदतमीजी माना जाता है, यानी कि लोग उसे अच्छा नहीं समझते। और यही वजह है कि यहाँ के लोग पैसों के बारे में बहुत कम बात करते हैं। हमारी लिस्ट में अगला देश है कनाडा। कनाडा में एक शहर है नूनावुत। इस शहर में समर सीजन में लगभग 21 दिनों तक सूरज नहीं डूबता और बाकी के दिनों में पूरे देश का मौसम एक जैसा ही रहता है। लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की आबादी वाला ये खूबसूरत शहर कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रदेशों में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर स्थित है। इस शहर में साल के करीब 2 महीने 24 घंटे धूप देखने को मिलती है, लेकिन सर्दियों के दौरान इस जगह पर लगातार 30 दिनों तक पूरी तरह से अंधेरा रहता है। तो देखा आपने कि प्रकृति कैसे कैसे विचित्र खेल खेलती है। कनाडा की अगर आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं। इसके साथ ही कनाडा के बारे में कई रोचक बातें भी मशहूर हैं। कनाडा को दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश भी माना जाता है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग पंजाबी होते हैं। कनाडा में हर साल भारत से हजारों लाखों की संख्या में लोग जाकर बस जाते हैं और उनमें से 90% लोग पंजाबी होते हैं। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पंजाबी लोगों का पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा योगदान होता है। और अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत देश ग्रीनलैंड की। ये देश आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित है। इस देश में 24 घंटे तक रात नहीं होती, यानी पूरा दिन सूरज सर पर ही रहता है। वहीं विंटर सीजन की बात करें तो इस देश में सूरज के दर्शन भी लोगों को नसीब नहीं होते और कई महीनों तक सूरज नहीं दिखता। इस देश की आबादी की बात करें तो इस देश में भारत के किसी भी शहर से कम लोग रहते हैं। इस देश में महज 57,000 लोग ही रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका ने इसे भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। ग्रीनलैंड में खेती नहीं होती, इसलिए यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनका जीवन मछलियों पर और मांसाहारी चीजों पर ही निर्भर होता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ देश जो अपनी प्रकृति को अलग ही रूप में समेटे हुए हैं। वैसे इनमें से किस देश में आप जाकर घूमना पसंद करेंगे या फिर आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।